बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, मुझे सर्वसम्मति से बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा अनफेयर फंड, भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा गए डकार। यूपीएस को लेकर आप नेता संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर किया जुबानी हमला। कहा, लाखों कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया, मैं भी शामिल हुआ था, अब मोदी सरकार यूपीएस लेकर आ गई है। इस योजना से दलित आदिवासी पिछड़ों को वंचित किया जाएगा। पुरानी पेंशन में अंतिम सैलरी का आधा मिलता था, यूपीएस योजना में प्रति माह 10% कटौती होगी। यूपीएस की हकीकत मैं बताऊंगा, कर्मचारियों का पैसा लेकर ही कर्मचारियों को दिया जाएगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का विवादित बयान। नशे में रहती हैं कंगना रनौत, किसानों को गाली देती हैं कंगना रनौत। बीजेपी से कंगना को निष्कासित करने की मांग की, बांग्लादेश की तरफ राफेल घुमाना चाहिए, ये अजय राय ने बोला। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का बड़ा बयान। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां फांसी के फंदे पर लटकती मिली, घटना की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हुई तो दोषी बीजेपी का ही कोई नेता पाया जाएगा। ओपी राजभर के बयान पर चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी में जाकर राजभर खुद लोडर हो गए हैं, राजभर अपना मूल्यांकन करें फिर नसीहत दें। राजभर की आवाम ने उन्हें नेता बनाया है, जब तक जनता की आवाज उठाते थे तब तक नेता थे। मायावती के खिलाफ विवादित बयान पर बोले वीरेंद्र सिंह, गंदे आरोप लगाना शोभा नहीं देता, बीजेपी यूपी में तैयार नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं करा रही। सीएम योगी के बयान पर ब्रजेश पाठक ने किया समर्थन, बोले, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, विपक्षी दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, ये समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे, हमारी सरकार लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रही। बीजेपी विधायक द्वारा मायावती पर टिप्पणी का मामला। हापुड़ में मायावती पर टिप्पणी को लेकर दलित समाज में आक्रोश। शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक राजेश चौधरी का पुतला फूंकने का किया प्रयास। बांटने वाले सीएम योगी के बयान पर अजय राय ने किया पलटवार। अजय राय ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए सीएम ऐसे बयान दे रहे, फेलियर छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे। सीएम योगी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि की। चंपई सोरेन ने कहा, जनता की मांग है, मैं बीजेपी में गया। पीएम मोदी और अमित शाह ने भरोसा किया, बीजेपी में रहकर ही सक्रिय राजनीति होगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का बयान। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत, नए सिरे से फिर सभी को सदस्य होना होगा। सबसे पहले सदस्यता पीएम मोदी लेंगे। 2014 के बाद से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। केंद्रीय मंत्रियों को जिले आवंटित किए जाएंगे। क्यूआर स्कैन करके भी बीजेपी का सदस्य बन सकते हैं। मिस्ड कॉल और नमो ऐप के सदस्य बन सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन पर किया था अवैध निर्माण, नक्शे के अनुसार नहीं किया था बिल्डिंग का निर्माण। हाजी रजा पर 12 से अधिक आपराधिक केस दर्ज। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। सदर कोतवाली के बाकरगंज चमड़ा मंडी का मामला। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले जयंत चौधरी, एनडीए मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगी और हमारी ही जीत होगी। यूपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी बना रही जातीय समीकरण। मिल्कीपुर में पासी वर्ग से उम्मीदवार उतार सकती है बीजेपी। सपा ने भी पासी वर्ग के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नाम को लेकर मंथन कर रहा है। सांसदी हारने के बाद बीजेपी तैयारी कर रही है मजबूती जातीय समीकरण को लेकर।
जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रशेखर ने कहा, हरियाणा की जो पहचान है उसे मजबूत करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में नए साथी देखने को मिलेंगे। दोनों संगठन के लोग कमर कस कर तैयारी करेंगे। 1998 में जैसे चुनाव लड़े थे वैसे ही लड़ेंगे। 70 सीट पर जेजेपी, 20 सीट पर आसपा चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा वो चिंताजनक। ममता बनर्जी तानाशाह की तरह काम कर रही। ममता बनर्जी आरोपियों के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। फर्रुखाबाद में हुई 2 लड़कियों की हत्या पर बोले मंत्री दानिश आजाद, इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। मिल्कीपुर से सपा के प्रत्याशी घोषित को लेकर बोले, सपा सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस बार चुनाव में जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। लखनऊ में कोलकाता मामले को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने किया जोरदार प्रदर्शन। पीड़िता को न्याय दिलाने की कर रही मांग। प्रदर्शन में कई स्कूली बच्चों के साथ केजीएमयू के डॉक्टर भी शामिल। अयोध्या में 4 वर्षीय दलित बालिका के साथ पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी युवक को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी युवक के पैर में लगी गोली। मेरठ में एसडीएम से यौन शोषण की शिकार पीड़िता का मामला। जिला पुलिस ने डीएम को भेजी पुलिस जांच रिपोर्ट। डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट। विभागीय जांच के आदेश। विभागीय जांच के लिए शासन ने नियुक्त की टीम। शासन के आदेश के बाद एसडीएम पर दर्ज होगा केस। एसडीएम संजय कुमार पर यौन शोषण का है आरोप। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। शारदा नहर पटरी कटने का किया स्थलीय निरीक्षण। स्वतंत्र देव सिंह तबाही प्रभावित लोगों से मिले। योगी सरकार से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीतापुर में दर्जनों गांव नहर कटने से हैं प्रभावित। 800 करोड़ से बदलेगी बुलंदशहर की सूरत। महायोजना 2031 के तहत बुलंदशहर के विस्तार को मिलेगी गति। सीएम ने बुलंदशहर के विस्तार को गति देने के लिए दिए निर्देश। औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय गतिविधियों का होगा विकास। बुलंदशहर में विस्तार से 554 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लगेंगे पंख। मिलेगा 1500 को रोजगार। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार को दिए सुझाव। दिल्ली में स्थापित हो रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कहा। कांग्रेस नेता ने इस पर 3 सवाल सुझाव के रूप में दिए। ताजमहल या तेजो महल विवाद का मामले में लघुवाद न्यायालय में हुई सुनवाई। पुरातत्वविद के आर.के. पटेल के वकील ने मांगा समय। याचिका की कॉपी न मिलने का हवाला देकर मांगा समय। ताजमहल में पूजा को लेकर दायर की थी याचिका। केस को टालने के लिए एएसआई रच रहा नई कहानी। 13 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को खींचकर हटा दिया। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे।